अदानी मुद्दे पर संसद में आज फिर हंगामा। कांग्रेस नेताओं का आरोप, सरकार चर्चा से भाग रही, वहीं सत्ता पक्ष पर सदन नहीं चलाने देने का आरोप लगा रहा। जम्मू कश्मीर में अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई जारी, अवैध निर्माण ढहाने पर आतंकी धमकियां मिल रही, पथराव भी हो रहे। वह महाकाल 9 दिन में 9 रूपों में देंगे दर्शन। देश भर में महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि मनाए जाने की परंपरा। 10 फरवरी से शुरू होकर शिवरात्रि तक मनेगा उत्सव। रीवा में शिवरात्रि पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी, बनेगी 5100 किलो खिचड़ी, 51,000 भक्तों में बंटेगा महाप्रसाद। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में विकास यात्रा के दौरान ग्राम हमीरपुर में 39 लाख रुपयों से होने वाले कई विकास कार्यों की सौगात दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑब्जर्वर। मैं हूं आपके साथ नीति पुरोहित। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। अदानी मुद्दे पर संसद में विपक्ष ने आज फिर जमकर हंगामा किया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही दोनों सदन में हंगामा शुरू हो गया। इसके कारण कार्रवाई स्थगित करना पड़ी। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार चर्चा से भाग रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष पर सदन नहीं चलने देने का आरोप लगा रहा है। जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण हटाने और अवैध निर्माण ढहाने के अभियान का विरोध बढ़ गया है। कई जगह उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। जम्मू के मलिक बाजार में पुलिस, जेसीबी और राजस्व अधिकारियों पर लोगों ने पथराव किया। पथराव तब हुआ जब जेसीबी से कश्मीरी व्यापारियों के बड़े शोरूम को गिराने की कोशिश की गई। इसमें 3 पुलिसकर्मियों को चोटें आई। पुलिस ने शोरूम के मालिक सहित 5 को गिरफ्तार किया है। जम्मू के माईसम्मा, सुजवा, भटिंडी और नरवाल बाईपास इलाकों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। वे अपने हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए थे। आतंकी संगठन टीआरएफ ने कार्रवाई कर रहे राजस्व अधिकारियों को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। देश भर के ज्योतिर्लिंग में एकमात्र उज्जैन के बाबा महाकाल के आंगन में 9 दिवसीय शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान भगवान महाकाल 9 दिन तक अलग अलग स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देंगे। वहीं अंतिम दिन शिवरात्रि महापर्व पर भगवान को सेहरा धारण कराया जाएगा। इसी दिन वर्ष में एक बार बाबा महाकाल को दोपहर के समय भस्म रमाई जाती है। शिव नवरात्रि की शुरुआत इस बार 10 फरवरी से हो रही है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिवरात्रि का पर्व इसलिए भी खास है कि इस पर्व को पूरे 9 दिन तक मनाया जाता है। प्रतिदिन बाबा का मोहक श्रृंगार के साथ ही पूजन, अभिषेक और अनुष्ठान का दौर चलता है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में विकास यात्रा के दौरान ग्राम हमीरपुर में 39 लाख रुपए से होने वाले कई विकास कार्यों की सौगात दी। डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा दतिया के उदगुआ मंडल में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, खेल से शरीर एवं दिमाग दोनों स्वस्थ रहते हैं। युवाओं को एक नई दिशा मिलती है। क्रिकेट जैसे खेल से नेतृत्व की भावना आती है। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता, ग्रामीण जन उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 के चुनाव को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, इस बार ऐसा रिजल्ट आएगा कि तोड़फोड़ की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। विश्वास है कि तोड़ फोड़ करने की जैसा रिजल्ट आएगा, तोड़ फोड़ करने की कोई गुंजाइश। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की भतीजी नम्रता तोमर के वैवाहिक समारोह में शामिल हुए।
कांग्रेस के सीएम चेहरे पर अजय सिंह राहुल का बयान सामने आया। अजय सिंह राहुल ने अरुण यादव की बातों का समर्थन किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस की परंपरा रही है कि सीएम चेहरा घोषित नहीं होता, केंद्रीय नेतृत्व और विधायक दल ही सीएम चुनता है और कोई व्यक्ति अपने आप को सीएम नहीं बताता। ये तो कोई नई बात नहीं है। जब भी चुनाव हुए हैं कांग्रेस की परंपरा रही है कि विधायक दल चुनता है। अब कोई अपने आप को इस तरह से कहता भी नहीं है कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूं। मैं तो यही कह सकता हूं अपने लिए कि मैं भावी विधायक बनना चाहता हूं, बाकी और कुछ नहीं। जबलपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के द्वारा एक ज्ञापन शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा गया, जिसमें शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के बारे में ज्ञापन के माध्यम से शिक्षा मंत्री को अवगत कराया। वहीं शिक्षकों का कहना है कि नियम विरुद्ध तरीके से युक्ति युक्तकरण प्रक्रिया आपत्तिजनक है। यह प्रक्रिया एवं विषय मान के आधार पर अतिशेष शिक्षकों के संबंध में कार्रवाई विभाग द्वारा प्रचलन में है, जिससे शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के आज दिए गए ज्ञापन में अतिशेष के खिलाफ और विसंगतियों के खिलाफ जिला शाखा मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस ने ज्ञापन दिया, जिसमें अनेक विसंगतियां हैं। ठीक परीक्षाओं के ऐन पहले शिक्षकों में तनाव भरना, इस तरह के कार्य प्रताड़ना की श्रेणी में आते हैं। परीक्षाएं नज़दीक हैं, नौनिहालों का अध्ययन चल रहा है, परीक्षाएं सिर पे हैं। इस प्रक्रिया को निरस्त किया जाना चाहिए और प्राइमरी में 5 कक्षाएं हैं तो 5 शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य। पीतमपुर औद्योगिक नगरी के सेक्टर 3 स्थित आरके स्टील नामक कबाड़ स्क्रैप गोडाउन में खुले मैदान में पड़े स्क्रैप में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की दमकलों ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। स्क्रैप के गोडाउन में कई प्रकार का माल खुले में ही पड़ा रहता है, जैसे पन्नी, रबर, केमिकल, लकड़ी आदि। सेफ्टी के नाम पर कंपनी में कुछ नहीं था। पास ही दवा बनाने वाली कंपनी में भी आग लगने की संभावना थी। समय पर दमकल की गाड़ियों नहीं पहुंचती तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये आरके स्टील में आगजनी की घटना सूचना मिली हमको। सूचना मिलते से हम मई दल के साथ तत्काल रवाना होकर इसको चारों तरफ से घेर लिया और बीच में अभी थोड़ा धुआं उठ रहा है। इसको अभी लगातार कार्य चल रहा है। आपका नाम बता दीजिए। एसएस मेरा। कौन सी कंपनी है? ये आरके स्टील। जबलपुर मंडी में नए अध्यक्ष का चुनाव किया गया। कई वर्षों से एक ही समिति द्वारा अध्यक्षता की जा रही थी। बदलाव को लेते हुए समस्त कर्मचारी एवं पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि नए अध्यक्ष का चुनाव होना जरूरी है। इसी कार्यक्रम में नए अध्यक्ष का चुनाव किया गया, जिसमें अध्यक्ष ने सभी को विश्वास दिलाया कि मैं अपना काम बड़े ही ईमानदारी और निष्पक्ष रूप से मजदूरों के पक्ष में रहकर कार्य करूंगा। अध्यक्ष बदले और उनको मतलब अध्यक्ष का चुनाव होते हुए सभी संगठन ने उनको बनाया निर्भूलक को, और सभी की सहमति से अच्छा काम होगा। मालिक चाहेगा सब अच्छा होगा। अपना नाम? पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र के ग्राम खेड़ा में स्थित एक निजी खदान में ऊंचाई से गिरने से अनिल चौहान नामक 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजन और समाजजनों ने हाईवे पर मृतक का शव रखकर चक्का जाम कर दिया। मृतक परिजनों का आरोप है कि खदान के आसपास बाउंड्री नहीं की गई। खदान मालिक पर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज हो, अवैध रूप से संचालित हो रही खदानों को बंद किया जाए। मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएं। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाए। वहीं सूचना मिलते ही पीतमपुर क्षेत्र के तीनों थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के अधिकारियों द्वारा किसी तरह समझा बुझाकर मृतक के परिजनों को और स्थानीय लोगों से हाईवे से चक्का जाम को खुलवाया गया और शव को अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया। वहीं अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वह सुबह पुलिस के अधिकारी और एसडीएम तहसीलदार खदान का निरीक्षण करेंगे और खदान मालिक के खिलाफ प्रकरण दर्ज करेंगे और मौका स्थल पर जांच कर खदान को भी सील की कार्रवाई की जाएगी। जन हमारा एक बेटा जो खेड़ा में अवैध खनन
लंबे समय से हो रहा है, जिसमें पूर्व में भी 4-5 मृत्यु हो चुकी है और गई रात को करीब 9-10 बजे के आसपास खदान में की तरफ गए और उसमें गिरने से हमारा परिवार का बेटा अनिल पिता नारायण चौहान उम्र 23 वर्ष जिनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण से हम सब लोग समाजजन एकत्रित होकर की जो अवैध रूप से खनन चल रही है। सर, आज हमारा भाई अनिल नारायण चौहान की 2 बच्चे का बाप है, परिवार का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था। कल खदान वालों की लापरवाही की वजह से खदान में गिरने से उसकी आकस्मिक मृत्यु हुई है। इसीलिए जनमानस और आज हमारा समाजजन बड़े आक्रोशित थे और गुस्से में थे। उसके ही आज हम लोग पीड़ित परिवार को उसका मुआवजा और भविष्य में ऐसी जनहानि ना हो उसके लिए खदानों पर सुरक्षा निर्देशक लगा जाए, ये हमारे। जबलपुर के सहकारिता विभाग के कार्यालय में उस वक्त हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब लोकायुक्त विभाग की टीम ने संयुक्त पंजीयक सहकारिता विभाग के रीडर राकेश कुमार कोरी को रंगे हाथ 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। वहीं लोकायुक्त की टीम को शिकायतकर्ता सुरेश कुमार सोनी ने शिकायत की थी कि प्रबंधक के पद पर नियुक्त किए जाने को लेकर आदेश सहकारिता न्यायालय के द्वारा किया गया था। उसके बाद भी उसे पदोन्नति नहीं किया जा रहा था, जिसके एवज में लीडर राकेश कुमार कोरी के द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी। वहीं 1 साल से यहां-वहां भटकाया जा रहा था, जिसके बाद उसने पूरे मामले की शिकायत लोकायुक्त विभाग की टीम को की और 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सोमवार को लोकायुक्त विभाग ने रीडर को दबोच लिया। के द्वारा लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की गई थी कि ये सहायक समिति प्रबंधक साख समिति रांगा झिंगरी दुकान बरगी में पदस्थ थे, किंतु वहां पर उनको प्रबंधक का कार्यप्रभार दिया जाना चाहिए था पदोन्नति उपरांत, लेकिन वो कार्यप्रभार न देते हुए किसी कनिष्ठ अधीनस्थ कर्मचारी को प्रबंधक का कार्यप्रभार दिया गया। तो इससे शुद्ध होते हुए वो न्यायालय गए। न्यायालय में इस बात के लिए अपील की और न्यायालय ने ये आदेश दिया कि वरिष्ठता क्रम के आधार पर इनको मतलब कार्यालय में कार्य विभाजन किया जाना चाहिए। जबलपुर के तहसील मंझौली इंद्राना रोड में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बड़ा देव देवालय आदिवासी गौड़ समाज मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रैली, ध्वजारोहण, बड़ा देव पूजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशाल भंडारा भी आयोजित हुआ। वहीं समारोह कार्यक्रम में विधायक अजय विश्नोई, पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी एवं भाजपा के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। वो हमारी समाज की परंपरा और हमारे देवों की परंपरा के अनुसार हम चलते हैं और इस हेतु मैं अंजलि बनावी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ आए और अपने डांस की प्रस्तुति दें। पूर्णिमा के और आप सभी से आग्रह है कि ये दोनों हाथ जो है ना बड़े प्यारे हैं होते हैं, वो हमारी। रतलाम में लगभग 3 माह पहले आलोट में हुए बहुचर्चित खाद लूटकांड के फरियादी भगत राम यदू ने खाद गोदाम में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर आलोट पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पीएम के लिए आलोट हॉस्पिटल भेजा। आत्महत्या के कारणों का भी पता नहीं चला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक आलोट के सरकारी खाद गोदाम में पदस्थ था। सूत्रों का कहना है कि मृतक कल से अपने घर नहीं पहुंचा था, जिससे उसकी पत्नी भी परेशान थी। गोदाम में आज सुबह जब शव को आसपास के लोगों ने देखा और उसकी पत्नी और पुलिस को सूचना दी। मौके पर आलोट एसडीओपी सहित आलोट पुलिस थाना प्रभारी शिव मंगल सिंह सेंगर भी पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के रीवा में भाजपा की विकास यात्रा फ्लॉप नजर आ रही है। गंगेव जनपद में विकास यात्रा के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब जनपद अध्यक्ष सहित ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, जिससे विकास रथ का पहिया आगे नहीं बढ़ सका। बिजली, पानी, सड़क सहित अन्य समस्याओं को लेकर हंगामा किया गया, जिसे बाद में समझाइश के बाद शांत कराकर विकास रथ रवाना हुआ।
जिसमें पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और सारे पंचायत राज के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। जनपद की तरफ से आमंत्रण दिया गया था। तो जो उसकी थीम थी विकास यात्रा की, उस पर चर्चा जब की गई कि भाई विकास यात्रा किस बात को लेकर, तो जनप्रतिनिधि हैं, वो एक सदन है, जनपद एक सदन है और सरपंच, पंच सबका एक कार्यालय है। तो सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों, जिसमें पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य सोमवार को बिलेरा में आयोजित फाइनल मैच में राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र के हर युवा के हुनर को निखारने के लिए हमारी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का हर खिलाड़ी प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक खेलने जाए। युवाओं के लिए सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में जिम और स्टेडियम खोले गए हैं ताकि वह स्वस्थ रहें और हर क्षेत्र में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। सोमवार को बिलेरा में आकाश सिंह राजपूत ने मंत्री ट्रॉफी के शो मैच में अब तक का सबसे तेज अर्धशतक 16 गेंदों में 51 रन बनाते हुए अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई। सोमवार को 4 मंडलों में 30 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 4 मंडल में 10-10 ओवर के 15 मैच खेले गए। बिलहरा के फाइनल मैच में टीम शानू 11 क्रिकेट क्लब बिलहरा तथा टीम किंग्स मड़खेरा सीसी के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें टीम शानू 11 क्रिकेट क्लब बिलहरा ने टीम किंग्स मड़खेरा सीसी को पराजित कर दिया। प्लेयर ऑफ द मैच राम निवास 3 विकेट लेकर रहे। पन्ना की उपजेल में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने नजर आया, जिसमें पाइपलाइन डालते हुए सजायाफ्ता कैदी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, पन्ना उपजेल में हाल ही में उपजेल पन्ना के द्वारा राशि जारी करने के बाद पीएचई विभाग द्वारा बोरिंग कराई गई थी, जिसमें पाइपलाइन डालने का काम किया जाना था, लेकिन मजदूरों का उपयोग न करते हुए विभाग द्वारा सजायाफ्ता कैदियों से ही जेल परिसर से बाहर निकालकर काम कराया गया। जब तस्वीरों में जेल प्रबंधन के यह कृत्य सामने आया तो जिला उपजेल अधीक्षक ने अपनी सफाई में गोलमाल जवाब देते हुए पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया और सजायाफ्ता आरोपियों से काम कराने की बात को सिरे से नकार दिया। लेकिन आपको बता दें कि किसी भी सजायाफ्ता आरोपी से काम करवाने के लिए भोपाल स्तर पर जेल प्रशासन को मंजूरी लेनी होती है, लेकिन इस प्रकार के नियमों का पन्ना उपजेल प्रबंधन ने पालन नहीं किया। अब देखना यह है कि इतनी बड़ी घोर लापरवाही के बाद उपजेल प्रबंधन के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई होती है। पीएचई विभाग को जेल विभाग से बजट स्वीकृत हुआ है और अभी तक मेरी जानकारी में 620 फुट बोर हुआ है, जो मेरे सामने नापा गया है। और ठेकेदार कौन है ये पीएचई विभाग ही बता सकता है। कुछ कैदी भी उसमें काम कर रहे हैं? नहीं, कैदी हमारे जेल परिसर में साफ सफाई और ये जो हमारी पुरानी पाइपलाइन थी उसको उखाड़ रहे हैं, उनके काम में हमारे कोई कैदी काम नहीं। आयुष विभाग जिला जबलपुर कार्यालय के आदेश अनुसार कुंडम विकास खंड में आयुष मेला का आयोजन किया गया, जिसमें आयुष विभाग द्वारा होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाइयों का 700 व्यक्तियों को वितरण किया और स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। कुंडम तहसील में आयुष विभाग के द्वारा पहली बार यह मेले का आयोजन हुआ। हजारों लोग इस मेले में शामिल हुए।
आज 5 तारीख को मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग के द्वारा और जिला आयुष कार्यालय के विशेष सहयोग से आज ग्रामीण क्षेत्र सुदूर ग्रामीण क्षेत्र कुंडम में एक विशाल आयुष मेला का आयोजन किया गया। इस मेला में माननीय विधायक सिहोरा श्रीमती नंदिनी मरावी जी का विशेष सहयोग रहा और बाकी जनप्रतिनिधियों ने भी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई। आज इस मेला में समस्त आयुष विभाग की विधाओं का एक साथ एक छत के नीचे इलाज हुआ। आज एक ही छत के नीचे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, योगा, एक्यूप्रेशर, आयुष प्राशन ड्रॉप, इन सब विधाओं का एक छत के नीचे उपस्थिति होने से ग्रामीण क्षेत्रों ने समस्त बहुत अच्छे ढंग से लाभ उठाया। आज लगभग अभी तक तो 700 मरीज दर्ज हो चुके हैं जो इस मेला का लाभ उठा चुके हैं। यह मेला पूर्णतः आज लोगों ने काफ़ी हाथों हाथ लिया, काफ़ी इसका लाभ उठाया। आशा है कि विभाग की इस पहल से आयुष विभाग का जो आंदोलन है वो जन जन तक फैलेगा। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ ऑब्जर्वर में। नमस्कार। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions call 7440 777 111. हाय, मैं हूँ शिल्पा शिंदे और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑब्जर्वर। सही पकड़े। मैं हूं मोहन जोशी, देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। हाय, आई एम सिमरनजीत एंड यू आर वाचिंग न्यूज़ ऑब्जर्वर। मेरा नाम सौरभ दुबे है और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑब्जर्वर। हाय, दिस इज करिश्मा तन्ना एंड यू वाचिंग न्यूज़ ऑब्जर्वर। हाय, मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑब्जर्वर। नमस्कार, मैं हूँ उदित नारायण और आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। नमस्ते, हम पवन सिंह और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ ऑब्जर्वर। Collaboration of a new kind, words woven in a new design. Let the king talk to you like a daddy. It's the one and only Rapper Maddie. Hi guys, this is Rapper Maddie और देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। Hi, this is Zulfi Syed. You're watching News Observer. क्या आपके घर का सपना अब तक है अधूरा? क्या बिल्डर्स की मनमानी से आप हैं परेशान? क्या बिल्डर्स ने वैध मकान की जगह आपको अवैध ठिकाना देकर ठग लिया है? शहर का कौन सा बिल्डर अपने वादों को निभाता है और कौन करता है धोखाधड़ी? इन सभी सवालों और समस्याओं का हल जानने के लिए देखिए रियल एस्टेट ऑब्जर्वर।